कि मेरठ में क्या हुआ, और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। रास्ते में रोकने का प्रयास अगर किसी तरह का किया जाता है चाहती है, अब ये तो पुलिस से पूछो आप लोग, मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ या उनका कोई अधिकारी हूँ, ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? एसएसपी मेरठ पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत भी, क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहां कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह के कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। जिस युवक को कैदी वाली गाड़ी में बिठाया गया तो शायद उसकी वहाँ मारपीट की गई, उसके बाद उसने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला है, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके खिलाफ अन्याय होकर लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा? जितने भी साथी वहां जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते, शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा होता है। मेरठ आप जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा। मैं एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी, और किससे रखूंगा? उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। एमपी साहब, अगर रास्ते में कहीं भी रोका गया मेरठ जाते हुए, क्यों रोका जाएगा? सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं? मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है या पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही? क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हो भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों के मन में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बड़ी चिंता का सबब है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। जिस तरह मेरे एसएसपी ने थप्पड़ बजाए हैं, फिर गाड़ी में जो आरोप लेट गए थे वे धरना प्रदर्शन करने वाले, गाड़ी में जाके भी उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, यही चीज भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा, डीएम से बोलूंगा, पूछूंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक 420 का मुजरिम है, आप बताइए? पुलिस पे भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एसएसपी मेरठ का दशा देखा, धरना अविनाश पांडे, ये ब्राह्मणों के नाम पे कलंक, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाला। सरकार जब चेंज होगी तो अविनाश पांडे कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे घर पे बुलडोजर जरूर चलेगा। कौन माई का लाल पैदा हुआ है जी? चलेगा। जब योगी सरकार सैनिकों के घर पे बुलडोजर चलवा सकती है। क्या प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा? क्यों मारा? जब आरोपी अरेस्ट हो गया ललिता मामले में, तो फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप बताए, हम प्रदर्शन करेंगे, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। तुम दमन करोगे ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तरफ से। हर चीज में ये बताइए, जनता कोई लोग हथियार उठाने के लिए बाध्य करेंगे? आप हिंसक हो रहे हैं, आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो जल्दी करें ना। डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं, हाई एक ठो गटकरिया है, ये अपने बेटे के लिए मरे जा रहा है, इसके मुख पे कालिक पोत दिया जाए। आप बताइए, एंथाल मिला करके, एंथाल जानते हैं कैसे बनता है? हाँ, वो है जो भी है,
ये इसको शुद्ध रूप से अल्कोहल कहिए। जब चीनी के सिरे को समाप्त किया जाता है, उसके बाद जब तीसरे पोजीशन पे आता है तो वो बनता है, वो मिलता है, वो ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ता है। उसके बाद आखिरी वाला अल्कोहल जो है शराब होती है, जो पी जा सकती है, तमाम लोग पीते हैं। तो आप बीच वाला जो स्पिरिट बनता है, आप मुझे बताइए कि देश को गड्ढे में भेजने और इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदू इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप कह रहे हैं कि कृष्ण मंदिर में सपोर्ट कीजिए, मथुरा क्या वहां भी डकैती डालनी है? अयोध्या झांकी है। हाँ, नहीं नहीं, अब भाई मथुरा जो है वहां डकैत चोरों के लिए। जिस दिन सत्ता चेंज होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष इस देश के पीएम बनेंगे तो नरेंद्र मोदी सहित इनके कैबिनेट के तमाम मंत्री जेल में होंगे। अरे ना अयोध्या के राहुल जी ना मेरठ काहे जा चोरों के लिए पास जाए? आप बताइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए अजय राय जी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल गया, योगी जी को एकदम चौक ले लिए, डर लगने लगा कि पोल पट्टी खुल जाएगी। पीएमओ को बहुत पहले जानकारी थी कि वहां घोटाला हो रहा, लेकिन हिस्सेदार हैं तो कहां से बताएंगे? विधायक एमपी खरीदना है और जज विदेश जाके ऐश करना है। चंद्रशेखर गए थे मेरठ, पुलिस रोक दिया उसको, योगी की पुलिस। हाँ तो रोकेगी भाई। और जिस दिन विधवा आलाप किए थे वो दिन दूर नहीं कि योगी भी जाएंगे जेल। मायावती ऐसे भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही है? मायावती पगला गई है, सत्ता में आने वाली नहीं है। दलित समाज समझ गया है कि भाजपा की बी टीम है, दलाल है,